नई बहू का 15 अगस्त। मानसी के बेटे की शादी गांव की एक अंजलि नाम की लड़की से हुई थी। अंजलि शादी के बाद अपने शहर के ससुराल में काफ़ी खुश थी, क्योंकि उसकी शादी के बाद वो शहर के होने वाले त्योहारों को देखना चाहती थी। वो देखना चाहती थी कि शहर में 15 अगस्त कैसे मनाया जाता है। एक दिन अंजलि अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी, मुझे शहर की पहली राखी और 15 अगस्त का इंतजार है। राखी तो ठीक है, पर 15 अगस्त में क्या तू लाल किले पर झंडा लहराएगी? आपका क्या मतलब है माँ जी? हमारे गांव में तो सब 15 अगस्त को अच्छे से मनाते हैं। गांव के बच्चे और बड़े गांव की गलियों में तिरंगा झंडा लहराते हैं। अरे बहू, ये 15 अगस्त भी कोई त्योहार में त्योहार है क्या? बस नेता लोग झंडे लगाते हैं और स्कूलों का त्योहार है। ये हम आम आदमियों का, इन सब से क्या लेना देना। चल तू छत पर कपड़े फैला, मैं अभी आती हूँ। अंजलि आचरण से देशभक्ति मिजाज की लड़की थी। वो चाहती थी कि लोग अपने धार्मिक त्योहारों से ज्यादा अपने राष्ट्रीय त्योहारों का महत्व दें। अंजलि ने सोचा अब कैसे 15 अगस्त मनाया जाए कि माजी और पड़ोसियों के मन में भी त्योहार के लिए प्यार जागे। दूसरे दिन अंजलि अपनी सासू माँ को एक लिस्ट देती है। अरे बहू, ये क्या है? झंडे, पतंग और 10 किलो लड्डू। माँ जी, ये 15 अगस्त के लिए लिस्ट तैयार की गई है। इसे 14 तारीख तक मंगा लेना। बहू, अगर तू सोच रही है यह सामान तुझे ला कर दूंगी तो तू गलत सोच रही है। अगर यह सब काम करेगी तो मोहल्ले वाले हम पर हंसेंगे। माँ जी, कैसे आप 15 अगस्त 1947 को भूल सकती हो? इस दिन हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हुआ था। लेकिन अब लगता है मुझे आप जैसे सास से आजाद होना होगा। ठीक है, जो मर्जी है वह कर। ना जाने मैं कहाँ से गांव की गवार बहू ले आई, जी का जंजाल बनी हुई है। अंजलि चोरी छिपके 15 अगस्त की तैयारी में लग जाती है और 14 अगस्त को सारा सामान लाकर अपने कमरे में रख लेती है। बहू, एक कप चाय लाना बहू। ओ बहू, लगता है अभी सोकर नहीं उठी। भाभी जी, बस एक लड्डू और दे दो। भाभी जी, मुझे एक झंडा दे दो। घर के बाहर अंजलि और उसका पति बच्चों को लड्डू बांटते हैं और 15 अगस्त की शुभकामनाएं देते हैं। हे भगवान, मैंने मना किया था, उसके बाद भी नहीं मानी। मोहल्ले के बच्चों को मिठाइयाँ बांट रही हैं, घर को स्कूल बना रखा है। माँ जी, आप देखिए मोहल्ले के बच्चे कितना खुश नजर आ रहे हैं। इसका पैसा तो तेरी जब से गया, तुझे शर्म नहीं आता फिजूल खर्च करने से? इतने में ही मानसी के घर पर कर्ज लेने वाले रामू काका आ जाते हैं और 15 अगस्त की तैयारी देखकर कहते हैं, क्या बात है मानसी बहन, मेरे पैसे देने के लिए रुपए नहीं है और 15 अगस्त में खूब रुपए उड़ा रही हो। आप अभी जाइए, मैंने कहा था आपसे 22 को रुपए दे दूंगी। लेकिन मानसी बहन, आप तो बहुत रुपए उड़ा रही हो, मोहल्ले में मिठाई बांट रही हो। मैंने सोचा कि मैं भी अपना रुपया ले लूं। अपना रुपया किसको काटता है? मानसी की आवाज सुनकर मानसी का लड़का और बहू दोनों कमरे में आ जाते हैं। क्या हुआ माँ जी, ये आदमी कौन है? मानसी बहन, तुमने अपने लड़के को नहीं बताया कि मुझसे कर्ज ले रखा है। माँ जी, इस नालायक को कितने रुपए देने हैं मुझे बताइए। आप जानती हैं इसकी पूरे गांव में हरकत, फिर भी इससे उधार ले लिया। तुम्हारी माँ जी ने 20,000 उधार लिए थे मुझसे अपने ऑपरेशन के लिए। अंजलि, जाओ अलमारी से ऑफिस वाले 20,000 निकाल कर इसे दो। इस तरह अंजलि रामू काका को 20,000 रुपए अलमारी से निकालकर दे देती है। माँ जी, अब कभी ऐसे गंदे लोगों से उधार मत लेना। अगर घर पर कोई परेशानी हो तो हम सबको बताइए, मिलकर समस्या का समाधान करेंगे। बेटा, मैं अगली बार से याद रखूंगी। मैं इसी वजह से कोई त्योहार नहीं मना रही थी, क्योंकि वह रामू काका रुपए मांगने आ जाता है। उसके बाद पूरे मोहल्ले ने मिलकर और मानसी बहन ने भी मिलकर खूब 15 अगस्त की तैयारियां की और 15 अगस्त को मनाया।